अच्छा भाई, क्विक डेमो है यहाँ पर। और मैं वैसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि हमेशा चीज़ें नहीं लर्न करनी चाहिए, तो आजकल N10 का दौर चल रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो हमने N10 स्टार्ट किया और मैंने एक उलामा सर्विस डाउनलोड कर ली थी जो कि लोकल LLM चला रही है। सो व्हाट इट डज के एक छोटा सा मॉडल है 1 बिलियन पैरामीटर का, तो वो बेसिकली वो रन कर रही है। और ये N10 का इंटरफेस है, नोड बेस कनेक्शन होता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक मेरे पास इनपुट चैट वाला है, एक मेरे पास वेबहुक वाला है। वेबहुक वाले को बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले चैट वाले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे चैट को क्लियर कर देता हूँ। कर क्या रहा है सिर्फ पहले आपको दिखाने के लिए बता देता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ भाई वाई इज द स्काई ब्लू, ये एक जनरल डेमो है, ठीक है, जो समझाने के लिए। तो अब ये क्या कर रहा है, ये इसने चैट से रिसीव किया, उसके बाद इसने LLM को फेंका, LLM ने ऑटोमेटिकली कॉल को फेंका, और फिर LLM उसको प्रोसेस करेगा। LLM का जो भी आउटपुट होगा वो इस चैट को रिटर्न बैक हो जाएगा। अच्छा, ये चैट मैसेज रिसीव का एक नेचुरल दिया हुआ है, यहाँ पे चैट का एक पूरा एरिया दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप LLM के जरिए चैट कर सकते हो। अभी थोड़ी देर में ये रिस्पॉन्ड कर देगा। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि LLM ने क्या रिस्पॉन्ड किया, और उस रिस्पॉन्ड को उसने थ्रो बैक कर दिया इस विंडो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नजर आ गया कि भाई इसका जो है वो रिले स्कैटरिंग की वजह से जो है वो ब्लू होता है। अब ये चल कैसे रहा है, सिंपली क्या किया है भाई, इस चैट के अंदर तो जो भी आपने इनपुट डाला है वो ऑटोमेटिकली आ गया है। ये कर क्या रहा है कि ये जो बेसिक LLM चेन है, यहाँ पर हो ये रहा है कि ये चैट जो है वो आपका इनपुट है वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है ना। तो चैट इनपुट आपको नजर आ रहा है, इसको फिल वक्त के लिए इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये दूसरे उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर चैट आ रहा है, और ऑब्वियसली इसके अंदर एक लिखा हुआ यूजर्स रिस्पॉन्स, ये चीज़ कॉमेंट हुई भी क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट है, लेकिन ये डायरेक्टली ये सवाल आ रहा है और सवाल पास हो रहा है सिंपली डायरेक्टली आपके LLM को, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो मैंने सिस्टम के अंदर प्रॉम्प्ट दे दिया है, सिस्टम है, और इसके अंदर मैंने प्रॉम्प्ट दे दी है यू आर अ फ्रेंडली असिस्टेंट, तो बेसिक सा प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। इसके अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा ताकि आपको हाई लेवल पे अंडरस्टैंडिंग मिले कि ये कितना आसान टूल है, ठीक है। और फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, ये LLM कॉन्फ़िगर कैसे किया है, किस तरीके से किया है, वो इसकी एक अलग चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली मॉडल को कनेक्ट करना होता है। सबसे पहले मॉडल पे आ जाते हैं। मॉडल के अंदर मैंने जेमा वगैरह सेलेक्ट कर लिया। अब ये मेरे पास आया कहाँ से, तो यहाँ पे ना आप अपने क्रेडेंशियल्स बनाते हो, क्रिएट करते हो। तो मैंने यहाँ पे ओलामा अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि मैंने पहले क्रिएट कर लिया था। इसको क्रिएट करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओलामा की API होती है, वो आप देते हो, वो ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर लेता है और फिर उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। तो ओलामा का एक कनेक्टर आता है, ठीक है ना, तो वो आपका ये काम कर देगा। सिंपली ये जब कनेक्ट हो गया तो उसके बाद वेबहुक जो है वहाँ पर आपने वेबहुक को तो छोड़ ही दें, ये तो चैट वाली बात कंप्लीट हो गई। अब वेबहुक की बात करते हैं। वेबहुक होता क्या है? वेबहुक ये होता है कि मैंने बाहर से एक पोस्ट रिक्वेस्ट या गेट रिक्वेस्ट कोई भेजी, API रिक्वेस्ट भेजी, वो ऑटोमेटिकली ये लेसन कर रहा होता है, ठीक है। अब ये लेसन कैसे कर रहा है इसकी तरफ मैं जाता हूँ, लेकिन समझे कि ये सुन रहा है, किसी ने आवाज़ दी तो उसने उस आवाज़ को रिएक्ट करना है। अब ये वेबहुक कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वेबहुक खोल लेता हूँ, जहाँ पर मैंने एक पोस्ट मेथड बताया है कि भाई कहीं से भी आपको पोस्ट का मेथड आएगा तो वो लोग जो कि API कॉलिंग जानते हैं उनको ये समझ में आएगा कि अच्छा यार ये पोस्ट करेंगे तो होगा, ठीक है। एक पोस्ट का मेथड होता है, गेट का होता है, डिलीट होता है, तो बहुत सारे जो मेथड होते हैं API के, उन्हीं की बात हो रही है। मैंने इसका नाम N10 हुक रख दिया है क्योंकि ये कोई रैंडम सा आपको वो दे देता है। अच्छा, ये आपको ऑप्शन दे देगा, आप टेस्ट URL और प्रोडक्शन URL दोनों को देख सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन फिल मैंने इसकी नन की है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लगाई है। एक तो चीज ये है कि रिस्पॉन्ड इमीडिएटली का बात ये होगा कि आपके पास फौरन से रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये यूजुअली वन साइडेड वर्कफ्लो में होते हैं, लेकिन अगर आप कोई वर्कफ्लो चलवाना चाहते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स चाहते हैं तो आप फिर वहां पर यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोट ये यूज करते हैं। तो थोड़ा सा टक्कर मार के मैं पहुंच गया, लेकिन मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, सर्च करा और मालूमात मिल गई, ठीक है। सो इस तरीके से ये काम करता है। और फिर ये ऑब्वियसली आपको टेस्टिंग का ऑप्शन भी देता है कि आप लिसन कर सकते हो, वे जो कॉल है उसको कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्विकली इसको साइड बाय साइड लेकर आता हूँ अपनी जो कॉल है, और मैं जुपिटर नोटबुक पे आ जाता हूँ ताकि आपको फ़ौरन से चीज़ समझ में आ सके। मैं यहाँ पर जाता हूँ और टेस्ट URL यहाँ पे लिखी हुई है, इसको लिसन करते हैं और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस URL को यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। सिंपली जैसे ही मैं पेलोड गिराऊंगा तो देखिए, नोटिस करें, नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो वो इसका मतलब कि उसने ये सुन लिया। मैंने क्या किया इसके अंदर एक मैंने पेलोड डाला है जो कि डेटा बताता है, मैसेज उसके अंदर क्या है, और वाई द स्काई इज ब्लू, वही क्वेश्चन पूछा है जो मैंने चैट की विंडो से पूछा था। बाकी तो आपको पता ही है API के जो कॉलिंग के तरीकेकार होते हैं वो होते हैं। और फिर उसके बाद जो भी उसका रिस्पॉन्ड आ रहा है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। अभी ये एरर में जा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आपको पहला एरिया बताया जो टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये इस वक्त ये नहीं चल रहा होगा, ठीक है। सो सबसे पहले ये इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है।
और फिर उसके बाद मैंने किया ये कि इसका जो काउंटर पार्ट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइडी कर दूं तो इसका जो काउंटर पार्ट है वो है रिस्पॉन्ड वेबहुक। यानी कि यहाँ से इनपुट होगा, यहाँ इधर जाएगा, वो मॉडल को पास ऑन करेगा, मॉडल का रिस्पॉन्ड बैक आएगा और फिर वापस इधर वेबहुक की तरफ आ जाएगा। तो वेबहुक आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कर दिया फर्स्ट इनकमिंग आइटम, यानी कि जो भी आपको मिल रहा है आप उसको रिस्पॉन्ड करो, जो भी आपको एलएलएम की जानिब से मिल रहा है। ठीक है, सिंपल रिस्पॉन्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और मैंने अब इसको कर दिया है, एक्टिव कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, एनएटन वेबहुक को प्रोडक्शन से उतार दिया है और टेस्टिंग से उतार दिया, प्रोडक्शन पे ले आया। ठीक है, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अब ये लेसन कर रहा है टेक्निकली। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो दबाता हूँ तो ये बैठा हुआ तैयार कि भाई कोई ट्रिगर इवेंट हो। अब मैं ट्रिगर करता हूँ यहाँ से कॉल को। ठीक है, तो ये मैंने कॉल को ट्रिगर किया। ओके, सो अब ये ट्रिगर हुआ हुआ है। ठीक है, और इसको एक सेकंड के लिए स्टॉप करते हैं, इसको पहले क्लोज करते हैं क्योंकि ये टेस्ट मोड में चले गया। ठीक है, मैं इसको टेस्ट मोड से निकालता हूँ और सबसे पहले मैं इसको प्रोडक्शन मोड में लेके जाता हूँ, जहाँ पर ये हजरत को रोक लें ज़रा। अच्छा, मज़े की बात है, जब कर रहे होते हैं तब कुछ नहीं पता चलता, जब बाद में आते हैं तो सब उस टाइम पे सारे एरर्स आ रहे थे। एनीवेज, बट आपको अभी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो वंस ये चल जाता है तो फिर मैं इसके बाद ये सेल चला दूंगा होपफुली, और ये आ जाएगा। ये इस वक्त एक्टिव कर दिया है तो वो प्रोडक्शन के अंदर लिसन कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी कितनी देर में ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि ये ओलामा की सर्विस पे जाता है और फिर रिप्लाई बैक करता है। नोटिस कर रहे हैं, ये ओलामा ने रिप्लाई बैक कर दिया है, सिंपली इसका रिस्पॉन्स आ गया। और रिस्पॉन्स क्या आया भाई, ओके लेट्स टैकल इट कूल साइन, वही उसने वही वाली बात लिखी जो यहाँ पे चैट के अंदर लिखी थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये क्या कर रहा है। ठीक है, अब मैं ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ऐसी ऐप बनानी जो रैपर ऐप है, रैपर ऐप का मतलब क्या, एक फ्रंट एंड दे दिया है, बैक एंड पे वो एनएटन को ट्रिगर करेगी, एनएटन के अंदर प्रोसेसिंग होगी और उसका रिस्पॉन्ड बैक आएगा आपकी रैपर ऐप के अंदर। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, मैंने सेम टू सेम कोड को छाप दिया है सिंपली एक स्ट्रीमलेट के कोड के अंदर। तो अगर मैं आपको कोड दिखा दूं तो इस कोड के अंदर मैंने वही वेब की डाल दी है, हेडर डिफाइन कर दिया है, एक फंक्शन बना दिया है, और वो फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा है, जो भी मैसेज दिया जाएगा वो उसको पास ऑन कर देगा, और पास ऑन करने के बाद सिंपली उस फंक्शन को कॉल इन करा दिया है। स्ट्रीमलेट की बेसिक यूआई बनाई है, पहले नाम बनाया है, टाइटल बनाया है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये क्रिएट किया है, उसके बाद एक मैसेज का टेक्स्ट एरिया बनाया है। ठीक है, और एक बटन दे दिया है, और बटन के ऊपर स्पिनर लगा दिया है, ताकि जब तक ये चले तो हमारे पास एक फेवरेबल वो बने कि भाई अभी एलएलएम रिस्पॉन्ड कर रहा है, और जैसे ही आंसर आ जाएगा तो वो हमें आंसर फॉर्मेटेड दिखा देगा। जिसके जरिए मैंने क्या किया, st.write यूज़ किया। राइट एक मैजिक वर्ड है स्ट्रीमलेट के अंदर जो कि ऑटोमेटिकली हैंडल करता है किसी भी टाइप ऑफ डेटा को, क्योंकि उसको आउटपुट मार्कडाउन में मिलेगा तो ऑटोमेटिकली मार्कडाउन को यहाँ पे लिख देगा। तो मैं स्ट्रीमलेट की ऐप को स्टार्ट कैसे करना है उसके ऊपर तक नहीं जा रहा अभी फिलहाल, लेकिन जो लोग जानते हैं स्ट्रीमलेट क्या होता है तो वहाँ पर हम सिंपली अभी यहाँ पे एक डेमो लेते हैं कि ये ऐप किस तरीके से काम करे। तो वापस मैं अपने वर्क फ्लो को रिटर्न करता हूँ, स्ट्रीमलेट पे आता हूँ और रिफ्रेश कर लेते हैं स्ट्रीमलेट को। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वही एनएटन वेबहुक कॉलर लिखा हुआ है। अगर आपको कोड से मैं दिखा दूँ तो सिंपली वही चीज़ लिखी हुई है जो कि एनएटन वेबहुक कॉलर लिखा हुआ है, st डॉट टाइटल से पावर हो रहा है, st डॉट राइट से ये लिखा हुआ आ रहा है नीचे वाला जुमला। फिर उसके बाद जो मैसेज है टेक्स्ट एरिया है, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो गया स्ट्रीमलेट का। अगर आपको आइडिया नहीं तो आप उसका एक डेमो ले लें। और st डॉट बटन है तो यहाँ पर ये बटन है। ठीक है, वही क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और मैं इसको करता हूँ सेंड वेबहुक। सेंड वेबहुक क्या करेगा, इस फंक्शन को फायर करेगा। इस फंक्शन के अंदर एक मैसेज मैंने पास किया हुआ है जो कि टेक्स्ट एरिया से आ रहा है। ये फंक्शन क्या करेगा, उसको पेलोड का हिस्सा बनाएगा और फिर उसको पोस्ट करेगा इस पेलोड को, और उसके रिस्पॉन्स का वेट करेगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा तो उसको रिटर्न बैक कर देगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है। और मैं इसको दबा दूँ तो कुछ भी नहीं कर रहा है, पीछे जा रहा है। st डॉट स्पिनर जो है वो सिर्फ वेट कर रहा है कि जब तक वो फिनिश नहीं होता तो आपको एक स्मूथ लोडिंग एक्सपीरियंस दे रहा है। ठीक है, सो सेम आउटपुट अभी आपको रिसीव होता हुआ नजर आएगा, जो कि रैली स्कैटरिंग कहते हैं जिसको। तो ये आ गया। ओके, लेट्स टैकल दिस क्वेश्चन। स्काई ब्लू फिनोमिनन रैली
स्कैटरिंग, ठीक है, वही फॉर्मेटेड चीज आ गई है। अब इसकी फॉर्मेटिंग के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो दे ही मुझे फॉर्मेटेड मार्कडाउन रहा है, मैं तो सिर्फ उसको डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो मैंने इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर कोई एडिशनल काम नहीं किया है। इट इज जस्ट वन लाइनर st.write, एवरीथिंग कमिंग इन मार्कडाउन इज ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड एज अ मार्कडाउन। तो उसने खुद ही प्री फॉर्मेटेड आउटपुट दिया है। और अगर आप ये देखना चाहें कि वो किस तरीके से आउटपुट दे रहा है, तो मैं आपके लिए एक काम ये भी कर लेता हूँ कि st.write सब हेडर, और यहाँ पर लिख देता हूँ जेसन आउटपुट, और यहाँ पर जो भी जेसन आ रहा है वो आपको डायरेक्टली रॉ डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ स्ट्रीमलेट की। आपकी अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा मैं इसको दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली हॉट रीलोड हो जाएगा। हॉट रीलोड का फ़ायदा ये है कि ऑटोमेटिकली ये मेरे जो मैंने अपडेटेड कोड है वो उसके ऊपर चल जाएगा। सो आई थिंक हमारे पास 1 मिनट बचा है, क्योंकि मैं क्विक बनाना चाहता था ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि n10 किस तरीके से काम करता है और आप थोड़ा सा खुद भी एक्सपेरिमेंट करें। तो हियर इट इज, ये वही आउटकम है। लेकिन अगर आप देखें तो जेसन आउटपुट आ रहा है, और जेसन आउटपुट में उसने कुछ भी नहीं किया, एक टेक्स्ट मुझे फेंका है और उस टेक्स्ट के अंदर जो है उसने ये मार्क डाउन दिया हुआ। तो आप समझते होंगे कि डबल जो कोट्स होते हैं वो आपके बोल्ड होते हैं, इसलिए डज दैट मेक सेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया होगा। किधर चले गया, डज दैट मेक सेंस, ये रहा बोल्ड हुआ होगा, ठीक है। आई होप कि आपको एक क्विक डेमो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।